हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए भाई, आपका जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनके मैसेज आ चुके हैं कि सर एग्ज़ाम अच्छा गया है। हाँ, जो एग्ज़ाम था वो आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, यानी कि जो रीजनिंग दे रखी थी उन्होंने उसमें पजल्स डाल दिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो मैथमेटिक्स है आपका कैलकुलेटिव था, बाकी एग्ज़ाम ठीक था, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट के जो आउटपुट हैं वो बताए भी हैं उन्होंने कि सर एग्ज़ाम ओवरऑल हमारा ठीक गया है। तो चलो अब हम आंसर की को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आराम से आप मिलाएंगे और सभी जो सब्जेक्ट है उनकी धीरे धीरे करके हम आंसर की को देख लेंगे। जो मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करवा रहा हूं वो आपका सेट नंबर बी है, ठीक है। सेट बी की आंसर की के क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। तो आप क्वेश्चन वाइज इनको मिला लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम हिंदी के। तो हिंदी का जो 86 नंबर आपका जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। मुनि प्लस ईस, मुनिस की आपसे संधि विच्छेद पूछा गया था, तो मुनि प्लस ईस आपका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा मुनिस का, ठीक है। याद रखेंगे फर्स्ट 86 का आंसर होगा आंसर नंबर डी। अगर मैं 87 की बात करता हूं, ये काफी बार हमने करवाया भी था, तो आंसर क्या आएगा इसका, वाल्मीकि, ठीक है। संधि आपका इसका सही वर्तनी क्या होगी, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, वाल्मीकि आपकी सही वर्तनी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 88 क्वेश्चन को देख लीजिए आप। घन घमन गर्जत नभ घोरा, इसमें अलंकार कौन सा है, तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जो आपका घय घय है ना, इसकी बार बार क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है आपकी, ठीक है। तो यहां पे आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो 88 का जो आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर बी होगा। अगर हम 89 की बात करते हैं, जहां पे आपके मुहावरे और लोकोक्तियां हैं उनको मिलाना था कि निम्नलिखित में से कौन सी जो आपका मिलान है वो सही है। तो पकाई खीर पर हो गया दलिया, पकाई खीर पर हो गया दलिया यानी कि विपरीत काम हो गया, तो सौभाग्य आपका नहीं हो सकता है। खीर पकाकर खाना आपका नहीं हो सकता है, दलिया खाना भी आपका नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या आएगा, आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, दुर्भाग्य, ठीक है। तो 89 का जो आंसर होगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 90 के अंदर देख लेते हैं कि निम्न में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन करें आप, कि आपका जो राइट है वो जो शुद्ध वर्ड है वो कौन सा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो उन्हें एक पुत्र है, गलत है भाई। उनको एक पुत्र है, गलत है भाई। उनके एक पुत्र है, गलत है भाई। उनका एक पुत्र है, ये क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को डाउट हो इनके अंदर तो प्लीज आप समझिएगा बात को आप, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूं एकदम करेक्ट ही बता रहा हूं अपनी तरफ से, ठीक है ना। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी हो सकते हैं हर किसी के अलग अलग विचार होंगे, क्योंकि आप अभी एग्जाम देकर आए हैं, तो आप हो सकता है जो आप एग्जाम में करके आए हो उसको आप राइट मानो, ठीक है ना। तो प्लीज आप थोड़ा सा समझिएगा चीजों को। अगर 91 नंबर की अगर मैं बात करता हूं, तो लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी हो जाएगा, भाषा का मौलिक स्वरूप और उसका प्रयोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 92 की तरफ अगर हम चलते हैं, तो इसमें आपको त्रुटि बतानी थी, किसके अंदर आपका एरर है। तो राम के अग्रज लक्ष्मण ने परशुराम का क्रोध भड़का दिया। अब यहां पे अग्रज जो होता है ना, अग्रज का मतलब क्या होता है, बड़ा भाई। तो राम का अग्रज थोड़े था लक्ष्मण, लक्ष्मण तो छोटा भाई था। तो एरर कहां पे हो गया, आपके फर्स्ट में हो गया कि राम के अग्रज, ठीक है ना। तो याद रखेंगे आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 93 की अगर आप बात करें, तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो आपसे पूछा था, नहीं है। तो परिंदा बिल्कुल आपका होता है, विहग बिल्कुल आपका होता है, पंछी 100% आपका होता है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा, आपका आंसर नंबर 93 का हो जाएगा सी। तो पिसुन है, पिसुन, पिसुन आपके पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आप याद रखोगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं 94 की तरफ कि छंद किसे कहते हैं। तो यहां पे मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आना चाहिए वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट आना चाहिए, कि वर्णों और मात्राओं का जो मेल है उसको क्या कहोगे, उसको आप छंद कहोगे। वर्णों और मात्राओं के मेल को क्या कहोगे, आप छंद कहोगे। आंसर क्या हो जाएगा 94, ठीक है। अगर हम विलोम की बात करें तो विभावरी, तो विभावरी का मतलब होता है रात, रात्रि। तो इसका विलोम पूछा था, इसका उल्टा पूछा था, तो उल्टा क्या हो जाएगा आपका दिवस हो जाएगा, यानी कि दिन, ठीक है। क्योंकि विभावरी क्या होती है आपकी रात होती है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा आपका दिन हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा आपका दिवस, दिन हो जाएगा। तो 95 का जो आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी आ जाएगा भाई, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना मिलान कर लेना आप। देखो उसके बाद हम कंप्यूटर को देख लेते हैं, देन उसके बाद हम इंग्लिश को देखेंगे, आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो देखो कंप्यूटर के अंदर जो 28 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये बी सेट के बारे में बात कर रहा हूं और मैं डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूं, आप अपने अपने आंसर को चेक कर लेना, सेट के अकॉर्डिंग चेक मत करना, यानी कि एबीसी के अकॉर्डिंग चेक मत करना, आप डायरेक्ट आंसर को देखना, ठीक है। तो देखो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर स्कैन किए हुए टेक्स्ट का अनुवाद कर सकता है जिसे आप संपादित करते हैं, यानी कि विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन ट्रांसलेट स्कैन्ड टेक्स्ट दैट यू कैन एडिट, उसका क्या आंसर आएगा, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसके लिए आपका आंसर क्या जाएगा, एकदम क्लियर है, ओसीआर,
क्या आंसर आ जाएगा आपका? आंसर नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूं ताकि एक बार आप लोग मिला सकें। बाद में अगर आप लोगों को इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन चाहिएगी, कहां से कौन सी चीज पूछी गई है, हम उसको भी बना देंगे। लेकिन फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ आंसर की डायरेक्ट मिला लीजिए कि आप कौन कौन से सही करके आए हैं और कौन कौन से नहीं करके आएंगे। ठीक है, तो 28 का जो आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी आ जाएगा, OCR, याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी अनुच्छेद के मार्जिन और प्रारंभ के बीच छोड़ी गई जगह को आप क्या कहते हैं? इंडेंटेशन, यानी कि इंडेंट जो बोलते हैं ना, जो आपका पैराग्राफ होता है। मैंने शायद कल या परसों की क्लास में बताया भी था आपको कि जहां पे हम जो पैराग्राफ है उसको जो सेट करते हैं, ऊपर जो आपका एक क्या लगा होता है, आगे पैमाना टाइप जो आपका लगा होता है ना, रूलर टाइप, तो क्या बोलते हैं? इंडेंट करना। ठीक है, तो 30 आपका आंसर होगा, 30 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, इंडेंटेशन। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस है जो सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइस दैट फिल्टर्स इंफॉर्मेशन कमिंग थ्रू एन इंटरनेट कनेक्शन इन ए सिस्टम। तो उसको जो क्या करता है? फिल्टर करता है, रोकता है एक तरीके से। तो क्या आंसर आएगा आपका? फायरवॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फायरवॉल हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी, याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। चयनित टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? क्या होता है? देखो, अंडरलाइन करना, तो अंडरलाइन के लिए मैंने क्या बताया था? Ctrl+U का। लेकिन यहां पे बताया गया है कि डबल अंडरलाइन आपको करना है, तो उसके लिए आप जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में D। तो 40 का जो आंसर होगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में दो प्रकार की साउंड इफेक्ट फाइलें जो प्रेजेंटेशन में शामिल की जाती हैं, वे कौन सी होती हैं? तो इसका जो आंसर आएगा भाई वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट आएगा, डॉट वेव फाइल्स एंड मिड फाइल्स। क्या आंसर आएगा? डॉट वेव फाइल्स एंड मिड फाइल्स आपका राइट आंसर आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। आप मिला लेंगे इनको जल्दी जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खालिस्तान डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा करता है, तो इनक्रिप्शन। जो 47 जो आपका आंसर होगा उसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर बी आएगा। जो इनक्रिप्शन है, इनक्रिप्शन क्या करता है? आपके डेटा और जो पासवर्ड है उसकी सुरक्षा करता है। प्रोटेक्ट डाटा एंड पासवर्ड्स, कौन? इनक्रिप्शन, याद रखेंगे भैया आप। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर सी हो जाएगा। 53 को देखिए आप। 53 नंबर क्वेश्चन में आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो आपका होता है ना, ये आपका ईमेल से संबंधित होता है। तो ईमेल और व्यक्तिगत जानकारी का प्रबंधन के लिए, यानी कि द मैनेजमेंट ऑफ ईमेल्स एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए आप यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का। तो 53 का जो आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, द मैनेजमेंट ऑफ ईमेल्स एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट आपका इजी क्वेश्चन था, आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर डी हो जाएगा। जो माउस है, माउस क्या है? आपकी एक इनपुट डिवाइस है। तो कौन सा एक इनपुट डिवाइस हो गया? माउस। माउस आपकी इनपुट डिवाइस हो गई है। ठीक है, याद रखना आपको। 56 का जो आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा भाई। चलिए आगे देखते हैं। 64 को देखिए आप कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? तो एक इंटरफेस जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को नियंत्रित करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस है, एक प्रोग्राम जो हार्डवेयर उपकरणों को संचालित करता है, या फिर उपरोक्त सभी। देखो भाई, मुझे डाउट है क्योंकि मुझे नहीं लगता जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक हार्डवेयर नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं होता, इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर नहीं होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट होना चाहिए कि एक इंटरफेस जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक इसके अंदर जो आंसर होना चाहिए वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट होना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या आता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। 67, इनमें से कौन सा पासवर्ड सबसे सुरक्षित है? तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए, आंसर नंबर आपका बी होना चाहिए, बी और सी में से। तो प्लीज आप इसको भी डाउट में लगा लेना, मैं आपको गलत आंसर नहीं बताऊंगा कि कुछ भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, बी और सी में से आपका हो सकता है, इसको आप डाउट में रख लेंगे। ठीक है, अच्छा 69 देखिए आप कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो वर्डपैड तो आपका है, फोटोशॉप भी आपका है, MS एक्सेल भी है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, विंडोज 11। विंडोज 11 क्या नहीं है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ना, तो विंडोज आपका 11 हो गया आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे देखिए। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछ लिया। तो विंडोज है आपकी, लाइनेक्स है आपकी, डोस है आपका, और ओरेकल। जो ओरेकल है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 70 का, वो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ओरेकल। याद रखना आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 की बात करते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक संपूर्ण प्रोग्राम की मशीन की भाषा में बदल देता है। संपूर्ण जो प्रोग्राम है उसको मशीनी लैंग्वेज में ही चेंज कर देता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका कंपाइलर आएगा भाई।
आंसर क्या आएगा आपका? आंसर नंबर सी हो जाएगा, कंपाइलर। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 74 की बात करते हैं। साइबर सुरक्षा क्या है? तो साइबर सुरक्षा मैलवेयर को सुरक्षा प्रदान करता है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 74 का, वो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो 74 का जो आंसर होगा वो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम इंग्लिश के अंदर। तो आपका जो 76 और 77 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 76, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज द वर्ल्ड ऑफ वेब डू टू द ह्यूमन माइंड? यानी जो वर्ल्ड वेब है वो ह्यूमन के माइंड के साथ क्या करता है? देखिए, द वर्ल्ड ऑफ द वेब गिव्स क्लैरिटी टू द ह्यूमन माइंड। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। द वर्ल्ड ऑफ द वेब कैन डिसीव द ह्यूमन माइंड्स, यानी वो क्या करता है? उसको धोखा देता है। मुझे भाई ये भी नहीं लगता है। हो सकता है आपको ये लगे कि मैं इसमें गलत बता रहा हूं, लेकिन जो मैं जिस तरीके से सोच रहा हूं ना, को भाई उन्होंने यहाँ पे बात क्या की है, जो कोविड-19 के जो समय है ना, जो आपका वर्ल्ड वेब है, ठीक है, जो ऑनलाइन सिस्टम है, उससे काफी हेल्प मिली है। वहां से आपको क्या मिला है? कुछ ना कुछ चीजें सीखने को मिलेगी, जैसे शॉपिंग एनीवेयर एनी टाइम आप कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मैंने इसको पॉजिटिव तौर पे लिया है, और उस तौर पे जो अगर मैं इसका आंसर देना चाहूंगा तो आंसर मैं सी दूंगा भाई, 76 का। तो आप डाउट में प्लीज लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सी होना चाहिए कि द वर्ल्ड ऑफ अ वेब कैन हेल्प द ह्यूमन माइंड टू चूज, क्योंकि लास्ट वाली लाइन में यही लिख रखा है। ऊपर इसके बारे में डिटेल से बताया है कि आपको शॉपिंग करने की क्या मिल गई, एक छूट मिल गई, आपके पास काफी ऑप्शंस हैं। ठीक है, सेकंड वाला जो है यहाँ पे पता है कि ये बहुत चालाक है, चतुर है। आप जिस चीज को सर्च करते हो उसी चीज को बार बार आपके सामने वो दिखाएगा लाके, मल्टीपल आपको ऑप्शंस देगा। ठीक है ना, उससे आप भ्रमित भी हो जाते हैं। ये भी बात इन्होंने थोड़ी सी नेगेटिव बात लिख दी, लेकिन आगे क्लियरली ये भी बोल दिया कि इट कैरी केयरफुल्ली स्प्रेड इट्स आईसी टेंटाकल्स एंड एम्पावर्स द ह्यूमन माइंड टू gravitate towards commodities and push it to pick up the best option it thinks is available। यानी कहीं ना कहीं वो आपको चूज करने के लिए भी तो परमिशन दे रहा है ना, चूज करने के अंदर भी तो आपकी हेल्प कर सकता है ना कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो मैंने पॉजिटिव तौर पे लिया है, इसके अकॉर्डिंग मेरा जो आंसर है, आंसर नंबर सी होना चाहिए। तो 77 का देख लेते हैं कि व्हाट फीलिंग्स आर इंड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑनलाइन शॉपिंग। कि ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान जो आपकी फीलिंग्स है ना, किस टाइप की होती है? देखो, प्लीजर होता है, कॉम्प्लेंसी होती है, हेट्रेड होता है, फिर सैडनेस होता है। आई थिंक इसका जो आंसर होना चाहिए, आंसर नंबर बी, आपको संतुष्टि होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है और आप कहीं से भी कैसे भी क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आपको घर से निकलने तक की भी जरूरत नहीं है, और आप मल्टीपल ऑप्शंस को आप देख भी सकते हो। तो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, जो फीलिंग्स है वो कंप्लीट संतुष्टि की फीलिंग होनी चाहिए भाई, मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है ना, क्योंकि कहने का वो देखो नेक्स्ट लाइन में वो कंफ्यूज की इन सब चीजों के बारे में भी बात कर रहा है, लेकिन आई थिंक इसका यही होना चाहिए, बी होना चाहिए। बाकी देख लेते हैं आंसर क्या होगा। ठीक है ना, तो आप डाउट में रखना चाहें तो इन दोनों क्वेश्चंस को रख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट मैंने अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी चीजों को पॉजिटिव लेते हुए इनका आंसर दिया है। चलिए आगे देखते हैं, 78 के अंदर देखेंगे आप। तो 78 के अंदर जो आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा पी, क्योंकि यहाँ पे सिंस आपका नहीं होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, इस वजह से 79 को देखते हैं आप कि सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। तो कम, रेन और साइन, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, नो मैटर व्हाट हैपेंड या व्हाट सर्कमस्टांसेस, कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता सिचुएशन कैसी है। तो कम, रेन और साइन, तो आंसर जो होगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, नो मैटर व्हाट सर्कमस्टांसेस वगैरह आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, या व्हाट प्रॉब्लम वगैरह आप बोल सकते हैं। तो नो मैटर व्हाट, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, चूज द ऑप्शन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंसेस। तो यहां पे इमेजिनरी वर्ल्ड की बात करता है, तो नॉर्मल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर नंबर फर्स्ट होता है यूटोपिया। यूटोपिया में क्या होता है? आपकी इमेजिनरी जो वर्ल्ड है उसी के बारे में बात की जाती है ना। तो एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, जो गरीबी से बिल्कुल ही दूर है, एक ऐसे समाज, ऐसी दुनिया, इमेजिनेशन वाली दुनिया। तो क्या करोगे आप? आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, यूटोपिया। ठीक है, 81 में अगर हम चलते हैं तो एंटोनिम्स पूछा है एग्रीवेट का, तो एग्रीवेट का जो उल्टा हो जाएगा वो आपका मिटिगेट होगा भाई। आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर डी हो जाएगा, मिटिगेट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 82 को अगर आप देखना चाहें तो यहां पे आपका पैसेज गिवन है, जिसमें आपके फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन आपके गिवन है, बीच वाली जो है पी क्या वारिस, उनको आपको लगाना था। तो मोहन हैड ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन लर्निंग मार्शल आर्ट, कि वो मार्शल आर्ट सीखने के अंदर हमेशा क्या रहता था? इंटरेस्टेड रहता था। ठीक है, क्यों? ही लाइक वाचिंग मार्शल आर्ट मूवी, तो वो क्या करता था? जो मार्शल आर्ट की जो मूवी है उनको भी वो देखता है, उनको पसंद करता है। तो हिज पेरेंट्स आस्क्ड हिम व्हाट ही वुड लाइक फॉर हिज बर्थडे, उसे क्या चाहिए, क्या उसे पसंद है। तो मोहन क्या कहता है? मोहन सेड ही वांटेड टू लर्न कराटे, वो कराटे सीखना चाहता है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? दे लुक्ड एट ए फ्यू कराटे स्टूडियोज बिफोर दे फाउंड द राइट वन। तो यहां पे जो आपका करेक्ट बनेगा पी, आर, क्यू और एस।
सबसे पहले आपका पी आएगा कि मोहन हैड ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन लर्निंग मार्शल आर्ट, तो फर्स्ट में तो ये हो गया। सेकंड में क्या आएगा, ही लाइक्ड वाचिंग मार्शल आर्ट मूवीज, कि वो पसंद है उसे, तो इसलिए अगर उसे पसंद है तो उसके पेरेंट्स ने उससे पूछा, तो पी आर क्या हुआ, आपका आंसर होना चाहिए आंसर नंबर सी। उनके पेरेंट्स ने उसने पूछा, फिर उसने जवाब दिया, और जवाब देने के बाद उसके पेरेंट्स ने क्या देखा, उसके लिए ऐसा कोई स्टूडियो देखा जहां पे कराटे वगैरह कराते हो, तो मोहन वाज वेरी एक्साइटेड एंड कुड नॉट वेट टू स्टार्ट डूइंग कराटे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी हो जाएगा, पी आर क्यू एस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम 83 की बात करते हैं तो पेक्यूलियर, इसका सिनोनिम्स पूछा गया था, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो आपका अनयूजुअल हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है विचित्र, मतलब विचित्र होता है, तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनयूजुअल हो जाएगा। 84 के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी आपकी, MACABRE। ठीक है, देखिए मैं अभी आपको डायरेक्ट जो आंसर है वही बता रहा हूं, क्या हमारी करवाई गई चीजें आई हैं क्या नहीं आई हैं उन चीजों के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अभी मैं डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूं ताकि आप लोग मिला सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 85 को देखिए आप कि फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो द खालिस्तान केम आउट ऑफ द पेन टू ग्रेज इन द फील्ड, तो मेरे अकॉर्डिंग यहां पे जो आंसर होना चाहिए वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट आना चाहिए, क्योंकि जो सिप है ना, सिप का सिंगुलर और प्लूरल हमेशा सिप ही होता है। ठीक है, सिप्स नहीं होता है, तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आना चाहिए वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट आना चाहिए, सिप आना चाहिए। द सिप केम आउट ऑफ द पेन टू ग्रेज इन द फील्ड, तो आंसर जो आएगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट आएगा ए। तो देखिए इसके अंदर हमने कंप्यूटर को, हिंदी को और इंग्लिश को डिस्कस किया है। ठीक है, क्योंकि आपका जो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, वो लेंथी है, काफी समय लगेगा, तो उसको हम अच्छे से एकदम करेक्ट आंसर ही मैं आपको बताऊंगा ताकि आप आराम से मिला सके। तो इसके लिए आपका इतना ही था, आप इस आंसर की को आराम से मिलाइए, बाकी जो सब्जेक्ट है उनको भी हम धीरे धीरे करते रहेंगे भी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, थैंक यू।